हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब जीके के 10 महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आज हम सब देखेंगे किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और धीरे धीरे बंगाल को चूस कर कंगाल बना दिए। वह बंगाल जो कभी धन संपदा से संपन्न था, उसे को धीरे धीरे अंग्रेजों ने चूस कर कंकाल बना दिया। भारत में किस प्रकार अंग्रेज आए और किस प्रकार बंगाल पर अपना अधिकार जमाए, वे कौन कौन से युद्ध लड़े जिससे बंगाल पर उन्होंने कब्जा कर लिया। आइए हम सब उन सब प्रमुख युद्धों के बारे में भी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि ब्लैक होल की घटना क्या है, काल कोठरी की घटना क्या है, किस प्रकार प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, जिससे जो है भारत में और भारत के साथ साथ जो है बंगाल पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। वह कौन सेना नायक था अंग्रेज का जो इतनी कुशलतापूर्वक जो बंगाल पर अधिकार कर लिया। इन सब सारे सवालों के उत्तर को हम 10 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में अच्छे से देखेंगे। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे यूपी पुलिस, समीक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम एक क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। हम सब जानते हैं कि औरंगजेब के बाद धीरे धीरे जो है बंगाल पर मुगलों का जो है शासन डाउन हो जाता है, कब्जा अधिपत्य जो है धीरे धीरे उनके हाथ से बंगाल निकलता हुआ चला जाता है। तो अगर आप देखेंगे फारूक सियर, कौन फारूक सियर जो थे वो 1717 ईस्वी में जो है मुर्शीद कुली खां को, कौन को मुर्शीद कुली खां को जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया। और मुर्शीद कुली खां ने ही अपनी राजधानी जो है ढाका, ढाका जो बांग्लादेश, आज बांग्लादेश की जो राजधानी है, उस समय पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था ढाका। तो उन्होंने जो फारूक सियर ने अपनी राजधानी तो ढाका से हटाकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाया और उसने जो है भूमि के बारे में भी सुधार शुरू किया। इसने इजारेदारी व्यवस्था भी शुरू किया था मुर्शीद कुली खां ने। तो अगर आपसे पूछा जाए, निम्नलिखित में अगर पूछा जाए कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर कौन था बंगाल का, तो कौन थे, मुर्शीद कुली खां थे। मुर्शीद कुली खां के बाद जो है शुजाउद्दीन हुए, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला भी हुए। तो ऐसे ऐसे करके जो है धीरे धीरे बंगाल पर जो है मुगलों का आधिपत्य समाप्त होता गया और मुगल और पश्चिम बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जिसमें हमारा राइट जवाब होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, मुर्शीद कुली खां। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया है। मतलब ये कह रहे हैं कि वह कौन सी युद्ध था जिस युद्ध के बाद जो है ब्रिटिशों ने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिए, अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर लिए। वह कौन सी ऐसी लड़ाई थी जो भारत में जो अंग्रेजों के लिए द्वार खोल दिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बक्सर की लड़ाई, की ऑप्शन नंबर बी प्लासी का युद्ध, की ऑप्शन नंबर सी मैसूर की लड़ाई, की ऑप्शन नंबर डी 1857 का स्वतंत्र संग्राम। तो 1800 का स्वतंत्र संग्राम तो बहुत बाद में हुआ था, उससे पहले ही कौन सी लड़ाई हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 ईस्वी में। कब, 23 जून 1757 ईस्वी में। 23, अगर आपसे पूछे प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इस प्लासी के युद्ध में जो है नवाब, जो बंगाल के नवाब थे, पश्चिम बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जफ़र ने। मीर जफ़र ने जो है सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया और उन्होंने जाकर जो है अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। इससे जो है सिराजुद्दौला की हार होती है। उस समय अगर पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध के समय जो है अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ने ही जो है अंग्रेज़ों का सेनापति था। इसने जो है मीर जफ़र को जो है लोभ देकर जो है अपने साथ मिला लिया था। जिसमें अगर पूछा जाए कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किस युद्ध के बाद हुआ था, तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। अगर आपसे बक्सर के युद्ध के बारे में पूछा जाए तो बक्सर के युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है,
वहीं प्लासी का युद्ध जो है एक कूटनीतिक युद्ध थी, जबकि बक्सर का युद्ध जो है एक सैनिक युद्ध था। इसमें जो है इसमें प्लासी के युद्ध में तो कूटनीति चली थी, रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लिया था, और बक्सर की लड़ाई में जो है एक सेना के रूप में लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें जो है आगे हम क्वेश्चन में दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर पूछा जाए कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व कब किस युद्ध के साथ प्रारंभ हुआ, तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 23 जून 1757 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा गया है, कह रहे हैं कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। वह कौन सेनापति था जो भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना किया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए वारेन हेस्टिंग, कि बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, कि सी रॉबर्ट क्लाइव, कि डी लॉर्ड विलियम बेटिक। तो हम सब जानते हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 में में हुआ था, और वहीं से जो है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना नींव पड़ती है धीरे धीरे, जिसमें उस समय सेनापति कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। इसे स्वर्ग से अवतरित सेनानायक भी कहा जाता है। किसने कहा था, विलियम पिट महोदय ने रॉबर्ट क्लाइव को कहा था कि यह स्वर्ग से अवतरित सेनानायक है, क्योंकि इसने कूटनीति का सहारा लेकर प्लासी का युद्ध जीत लिया, बक्सर का युद्ध जीत लिया। तो इसीलिए जो है इसे रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से अवतरित सेनानायक कहा है। किसने, विलियम पिट महोदय ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहा है कि बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किनके किसके मध्य हुआ था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। या कह रहे हैं किसके किसके मध्य हुआ था। तो आइए हम सब देखते हैं किनके मध्य हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 का। 1764 कब हुआ था, 1764 ईस्वी में, ठीक है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। इसमें जो है बक्सर के युद्ध में जो है बंगाल के नवाब मीर कासिम भी शामिल थे, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला भी शामिल थे, और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी। इन तीनों ने मिलकर एक गुट बनाया था, और इस गुट का सामना कौन कर रहे थे, अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहे थे। लेकिन इस बक्सर के युद्ध में जो है इन तीनों को जो है हार मिलती है, और मीर कासिम की तो उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। लेकिन शुजा-उद-दौला शाह आलम द्वितीय को बंदी बना लिया जाता है और इलाहाबाद के किले में रखा जाता है, जहाँ पर इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि होती है, जिससे जो है दिल्ली, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बक्सर का युद्ध किसकी मध्य लड़ा गया था, तो इसमें जो है बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोगों का एक गुट था, और इन तीनों गुटों मिलकर जो है सेनापति हेक्टर मुनरो के साथ लड़े थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कब लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में इन तीनों के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर एक गुट बनाया था और हेक्टर मुनरो के साथ लड़ा था बक्सर का युद्ध। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है कि शाह आलम द्वितीय जो बक्सर के युद्ध में शामिल थे, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। तो हम सब जानते हैं कि जब बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, तो शाह आलम द्वितीय को बंदी बनाकर जो है इलाहाबाद के किले में रखा गया, और इलाहाबाद के किले में ही इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि होती है। प्रथम संधि जो है अवध के नवाब के साथ शुजा-उद-दौला के साथ होती है, और द्वितीय संधि जो है शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। तो इसमें कहा गया कि कब जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दिएगा 12 अगस्त 1765 में, कि ऑप्शन नंबर बी 18 अगस्त 1765 में, कि 29 अगस्त 1765 में, कि 21 अगस्त 1765 में। तो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में होती है, जिसमें जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है, और शाह आलम द्वितीय को जो कड़ा का इलाका जो है इलाहाबाद का जो एरिया था उनको दिया जाता है, और कुछ पेंशन के रूप में भी उनको दिया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे जो है मुगल बादशाह जो है अंग्रेज के पेंशन भोगी बन जाते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों कब प्राप्त हुई, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय के द्वारा दी गई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां कहा गया है कि किस मुगल बादशाह के समय में अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो 1803 ईस्वी दिल्ली पर अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय में अधिकार किया था। इसमें ऑप्शन नंबर ए शाहजहां के समय में, कि ऑप्शन नंबर बी अकबर के समय में, कि ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय के समय में, कि ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब के समय में। तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिए। उस समय मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे। कौन से, शाह आलम द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब होगा,
ठीक है। सालम द्वितीय के समय में जो है अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। कब? 1803 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ब्लैक होल की घटना, जिसे हम काल कोठरी की घटना के नाम से भी जानते हैं, इसके व्याख्याकार कौन है? जे.जेड हालवेल। जे.जेड हालवेल ने ही बताया था कि जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो थे, उन्होंने जो है 20 जून 1756 को, कब? 20 जून 1756 ईस्वी को एक कमरे में बंद कर दिया था। किसमें? एक कमरे में, जो 146 आदमी को उस कमरे में बंद किए थे, जो 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी थी। ठीक है, उसमें 146 लोगों को बंद कर दिए थे, जिसमें जब दोबारा दूसरे दिन 21 जून को उनको खोला गया, बाहर खोला गया, तो उसमें से सिर्फ जो है, उसमें से जो 146 व्यक्ति थे, उसमें से सिर्फ जो है 23 लोग भी जीवित बचे। कितने? 23 लोग जीवित थे। और उसमें जे.जेड हालवेल भी कहता कि उसमें हम भी जीवित थे। और इस घटना के कारण ही प्लासी का युद्ध भी हुआ। एक ये भी कारण था कि प्लासी का युद्ध का होने का कारण ये भी था कि जो है ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए जून 1764 को, कि ऑप्शन नंबर बी 20 जून 1756 को, कि ऑप्शन नंबर सी 23 जून 1757 को, कि ऑप्शन नंबर डी 1760 ईस्वी में। तो हम सब जानते हैं ब्लैक होल की घटना, जो काल कोठरी की घटना घटित हुई थी, वो जो है 22 जून 1756 ईस्वी को घटित हुई थी। कब? 22 जून 1756 ईस्वी को। इसमें 20 जून 1756, 22 जून नहीं, 20 जून 1756 ईस्वी को घटित हुई ब्लैक होल घटना। ऑप्शन नंबर बी हमारा कौन क्या होगा? राइट जवाब हुआ। ठीक है, और इसके व्याख्याकार कौन है? जे.जेड हालवेल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया गया, विलियम बेंटिक थे, कि ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग थे, कि ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन? भारत का। वहाँ पर क्या पूछा गया था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया था। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगर आपसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो आप किसको टिक करेंगे? विलियम बेंटिक को। किसको? विलियम बेंटिक को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब हुआ। इनको जो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है, इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक को टिक करना है। अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग को टिक करना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया है? वह कौन थे जो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किए? मराठों ने किया, कि मुगल ने किया, कि राजपूतान शासकों ने किया? तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाले कौन थे? मराठा थे। मराठों ने जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि मराठों ने जो है दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था, और ऐसा लग रहा था कि अब जो है मराठा पूरे भारत में जो है शासन करेंगे धीरे धीरे। लेकिन जो है फिर अंग्रेजों ने जो है अपनी कूटनीति का सहारा लेकर जो है अंग्रेजों ने फिर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और इस तरह जो है पानीपत के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों की नींव और कमज़ोर हो, मराठों की नींव और कमज़ोर हो गई। तो अगर पूछा जाए आपसे कि मराठों ने जो है अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए मराठों ने जो है सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का जो है विरोध किया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जीके के मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कहीं त्रुटि मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।